वेलकम टू आई ऑफ ट्रुथ। मैं हूं देवाज जैन। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूक्रेन और रशिया में चल रही जंग, जिसकी वजह से पूरे विश्व की इकोनॉमी तहस नहस हो गई है। साथ ही में कई ऐसे देश हैं जो भूख की कगार पर खड़े हैं। लेकिन दोस्तों, अगर ये जंग नहीं रुकी तो वो दिन दूर नहीं है कि पूरे विश्व में भयंकर परिणाम देखने को मिलेंगे और पूरा विश्व भयंकर तबाही की कगार पर खड़ा नजर आएगा। तो आइए जानते हैं क्या हो रहा है। स्वीडन के थिंक टैंक सिप्री यानी कि SIPRI ने दावा किया है कि रूस यूक्रेन की जंग शुरू होने के बाद से अलग अलग देशों की ओर से अपने परमाणु हथियारों की जानकारी देने संबंधी पारदर्शिता काफी कम हो गई है। मतलब साफ है कि हर कोई बड़ा देश अंदर ही अंदर अपने परमाणु क्षमता बढ़ा रहा है। और खतरनाक बात यह है कि इस समय अमेरिका और रूस ने अपने 2000 परमाणु हथियारों को हाई अलर्ट पर रखा है। मतलब रूस और अमेरिका के बीच में किसी भी बात पर छिड़ी कोई चिंगारी परमाणु युद्ध का रूप ले सकती है। और एक बार ये शुरू हुआ तो समझ जाइए पूरा विश्व खत्म ही हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वर्ष 1945 में जब हिरोशिमा पर 15 किलो टन का परमाणु बम गिरा था, जिससे वहां के 1.5 लाख लोग मरे थे, सालों तक बच्चे विकलांग पैदा हुए और अभी तक वहां विकलांग बच्चों के ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। सोचिए, अब जब 100 किलो से 10 गुना ज्यादा क्षमता वाले कई परमाणु बम किसी एक इलाके में गिरेंगे तो ना केवल उस देश को बल्कि आसपास के देशों को भी कितना नुकसान पहुंचेगा। आपको बता दें कि वर्ष 2021 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि UNSC के सदस्य देशों ने परमाणु हथियार कम करने का वादा किया था। यह वादा किया गया था कि हथियार कम इस्तेमाल होने चाहिए, पर अब हालात कुछ अलग ही नजर आ रहे हैं। परमाणु हथियारों की रेस को बंद करने के लिए रूस और अमेरिका ने न्यू स्टार्ट ट्रीटी समझौता किया था, जिसे यूक्रेन जंग का 1 साल पूरा होने पर रूस ने रद्द कर दिया। न्यू स्टार्ट ट्रीटी अमेरिका और रूस के बीच इकलौता परमाणु समझौता बचा था, जिसके तहत दोनों देश एक दूसरे के साथ अपने परमाणु हथियारों के परीक्षण की जानकारी को एक्सचेंज करते थे। आज भारत को भी परमाणु हथियार की होड़ से जबरदस्त खतरा पैदा हो गया है। सिप्री यानी कि SIPRI ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि चीन और पाकिस्तान ने भारत के मुकाबले तेजी से अपने परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ाई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले कुछ सालों में चीन ने अपने हथियारों के जखीरे में 60 तो पाकिस्तान ने 5 परमाणु हथियार जोड़े हैं, जबकि भारत ने 4 नए परमाणु हथियार डेवलप किए हैं। लेकिन परमाणु हथियार की तादाद बढ़ाने के मामले में पाकिस्तान ने खतरनाक रफ्तार दिखाई है। 2007 तक उसके पास करीब 60 परमाणु हथियार होने का अनुमान था, लेकिन 15 वर्ष बाद आज उसके पास ऐसे 165 हथियार हैं। उधर चीन की बात करें तो पेंटागन के एक अनुमान के अनुसार साल 2030 तक चीन के पास 1000 परमाणु हथियार हो सकते हैं। ऐसे में भारत को बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। वैसे सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में परमाणु हथियारों का जखीरा लगातार बढ़ता जा रहा है और मानवता सबसे खतरनाक दौर से गुजर रही है। दुनिया में इस समय 12,512 परमाणु हथियार हैं। इसमें से 9,576 ऐसे हैं जो हमले के लिए तैयार हैं। पिछले साल के मुकाबले इस साल 86 परमाणु हथियार बढ़े हैं। सिप्री ने बताया है कि दुनिया के 90% परमाणु हथियार रूस और अमेरिका के पास हैं। वहीं 12,512 हथियारों में से 3,844 परमाणु हथियार मिसाइलों और एयरक्राफ्ट में लगाए गए हैं। बताया जाता है कि अमेरिका के करीब 200 ऐसे परमाणु हथियार बेल्जियम, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड्स और तुर्की में स्टैंड बाय पोजीशन पे रखे गए हैं। ये सभी नेटो के सदस्य हैं और जरूरत पड़ने पर इन परमाणु हथियारों को नेटो के किसी भी सदस्य देश के लड़ाकू विमानों के हवाले किया जा सकता है। अब आप समझ सकते हैं कि यूक्रेन और रशिया का युद्ध पूरे विश्व के लिए कितना बड़ा खतरा है। देवाज जैन, आई ऑफ ट्रुथ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।